प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज हमारा 10वां दिन है डैनियल प्रार्थना का। और अब तक मैंने आपको सिखाया कि विच क्राफ्ट स्पिरिट को आप कैसे तोड़ सकते हैं, अर्थात जादू टोने की आत्मा को आप कैसे तोड़ सकते हैं जो आपके आशीषों को रोकता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेयर प्रोवोकिंग फेवर, माने ऐसी प्रार्थना आप करेंगे जो आपके ऊपर फेवर खुलेगा। फेवर का अर्थ क्या है? अनुग्रह। लेकिन ये अनुग्रह ग्रेस नहीं है, ये अनुग्रह है जो परमेश्वर की अच्छाइयों को आपके ऊपर खोल देता है। आशीष की बारिश आपके ऊपर खुल जाती है। हम लोग देखेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स 13 का 15। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। अर्थात जब सुबुद्धि, इंग्लिश कहता है गुड जजमेंट, या परमेश्वर के प्रति जो वो गुड अंडरस्टैंडिंग है, जब आप अपने समझदारी में बढ़ते, जब आपका समझदारी खुल जाता है परमेश्वर के विषय में, पवित्रता के विषय में, आज्ञाकारिता के विषय में, जब आपका गुड अंडरस्टैंडिंग जन्म लेता है, आपके ऊपर अनुग्रह खुलता है। ये अनुग्रह क्या है? ग्रेस नहीं, ये अनुग्रह है फेवर। इंग्लिश कहता है फेवर खुल जाता है। अ गुड अंडरस्टैंडिंग गिव बर्थ टू फेवर। फेवर हुआ परमेश्वर का आशीष की बारिश, परमेश्वर का ब्लेसिंग खुल जाता है, गुडनेस खुल जाता है। यू कैन प्रे योर वे इनटू द realm ऑफ फेवर, अर्थात वो जो डायमेंशन है जहां अनुग्रह खुलता है, आप प्रार्थना के द्वारा उस डायमेंशन में, उस ऋतु में प्रवेश कर सकते। फेवर विल टेक यू टू अ पॉइंट ऑफ रेस्टोरेशन टू द ओरिजिनल प्लेस विद गॉड। फेवर, अनुग्रह आपको परमेश्वर के संग रेस्टोर करता है, उसके संग पूर्ण स्थापित करता है। जब आदम ने पाप किया तो उसके पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया, लेकिन जब यीशु मसीह आया, दूसरा आदम, और उसने अपना जीवन हमारे पाप के लिए दिया, हम परमेश्वर के संग पूर्ण स्थापित हुए। अर्थात जब realm ऑफ फेवर खुलता है, जब मैंटल ऑफ फेवर खुलता है, अर्थात जब अनुग्रह का अभिषेक खुलता है, हम परमेश्वर के संग रेस्टोर हो जाते हैं। आइए मैं आपको मैंटल ऑफ फेवर के बारे कुछ बताऊं। मैंटल ऑफ फेवर विल मेक यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल। जब आपके ऊपर फेवर का या अनुग्रह का वो अभिषेक खुलता है, आप प्रभावशाली लोगों से मिलने लगेंगे। ये इन्फ्लुएंशियल लोग आपके लिए तत्परता से कार्य करने लगेंगे। Second point, when the mantle of favor will make you meet resourceful people, जब आपके ऊपर ये फेवर, ये अनुग्रह का जब अभिषेक खुलता है, आप प्रबंधकारी, आयोजन करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात होने लगेगी। अर्थात रिसोर्स खुलने लगेगा, प्रबंध खुलने लगेगा, उपाय खुलने लगेगा। तीसरा पॉइंट, mantle of favor will make strangers help you. You don't have to know them before. अर्थात जब आपके ऊपर ये फेवर का अभिषेक खुलता है, अजनबी आकर आपकी मदद कर जाएंगे। आगे से पहचान हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छाइयों का बारिश, वो परमेश्वर का गुडनेस खुद ब खुद आपके ऊपर शावर होने लगेगा और अजनबी खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। जब आपके ऊपर mantle of favor खुलता है, it will make your enemy release abundance. जब आपके ऊपर फेवर का अभिषेक खुलता है, शत्रु भी आकर आपको बहुत तायत आशीष देकर जाएंगे। मैंने 4 बातों को कहा। फेवर विल मेक यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, माने आप प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। फेवर विल मेक यू मीट रिसोर्सफुल पीपल, अर्थात आप प्रबंधकारी लोगों से मिलेंगे। मैंटल ऑफ फेवर विल मेक स्ट्रेंजर हेल्प यू, अजनबी आके आपकी सहायता कर जाएंगे। मैंटल ऑफ फेवर विल मेक योर एनिमी रिलीज अबंडेंस अपॉन यू, अर्थात आपके शत्रु भी आपको बहुत तायत आशीष देकर चले जाएंगे। जब फेवर आता है, आकाश खुल जाता है, परमेश्वर की अच्छाई की बारिश होने लगती है और आप बढ़ने लगेंगे। आइए हम एस्तर के जीवन से देखते हैं। एस्तर अनॉइंटिंग, ये फर्स्ट पॉइंट जो मैं आज आपको सिखा रही हूं वो है एस्तर अनॉइंटिंग। हम इसे एस्तर चैप्टर 2, 15 और 17 में देखेंगे। 15 यूं कहता है, एस्तर एक बहुत ही आम साधारण यहूदी लड़की थी। राजा
को रानी की जरूरत पड़ी तो खोज हुआ कि पूरे इज़राइल में कौन है जो राजा की रानी बन सकती है। उसमें एस्तर को भी उठा के महल लेकर लाया गया। बहुत सारी लड़कियां थी जो प्रस्तुतिकरण की विधि में थी कि वो रानी बनेगी, लेकिन एस्तर के ऊपर मैंटल ऑफ फेवर था। अगर ये मैंटल ऑफ फेवर होगा तो राजा का हृदय भी आप छू लेंगे। आइए हम पढ़ते हैं एस्तर के ऊपर कैसा फेवर था। जब मोदक के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोदक ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा, और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। लेकिन इंग्लिश कहता जितनों ने एस्तर को देखा उनका फेवर एस्तर के ऊपर आ गया। अर्थात एस्तर अनॉइंटिंग एक अद्भुत अनॉइंटिंग है। वहां पे जो महल के देखभाल करने वाले लोग थे, जो इन लड़कियों के प्रस्तुतिकरण विधि करा रहे थे, ये सारे लोग जैसे एस्तर को देखे उसके फेवर में कार्य करने लगे। उसने एस्तर के चेहरे पे कैसा अभिषेक था कि जो भी उसे देखता उसके बेनिफिट में, उसकी अच्छाई के लिए वो कार्य करने लगता। ये है एस्तर अनॉइंटिंग। और 17 क्या कहता है? और राजा ने एस्तर की ओर सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। अर्थात राजा ने सब स्त्रियों से एस्तर से अधिक प्यार किया, और सब कुंवारियों से अधिक उसने अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। अर्थात सबसे ज्यादा किस पे अनुग्रह कृपा की दृष्टि हुई? एस्तर के ऊपर। दिस इज फेवर। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। वो साधारण यहूदी लड़की अब क्या बन गई? रानी बन गई। रानी पहले वस्ती थी, अब वस्ती के जगह एस्तर रानी बन गई। अर्थात फेवर आपको आम आदमी से राजकीय बना सकता है। एस्तर एक साधारण लड़की से केवल मैंटल ऑफ फेवर के कारण रानी बन गई। एस्तर अनॉइंटिंग अलग अनॉइंटिंग है। जब आपके चेहरे को कोई देखेगा आपकी ओर खींचा चलाएगा, और आपके फेवर में, आपकी भलाई के लिए वो कार्य कर बैठेगा, और आपको प्रमोशन बाय प्रमोशन अनुभव होगा। सेम ऐसा अनॉइंटिंग यूसुफ के ऊपर भी था, जो हम जेनेसिस 39:4 से 5 तक, हम उसमें 3 से लेकर 5 तक हम देखेंगे। यूसुफ कौन था? यूसुफ वो बालक था जिसके खुद के भाइयों ने उसे दास के रूप में मिस्र में बेच दिया था। वो पहुंचा था पोटीफर के घर पे, एक आम दास। सेम एस्तर की तरह एक साधारण जगह से वो असाधारण जगह में प्रमोटेड हुआ। वो जो दास यूसुफ था वो इजिप्ट का गवर्नर बन गया। उसके ऊपर भी मेंटल ऑफ फेवर था। आइए हम यूसुफ के बारे कुछ वचनों को पढ़ते हैं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। फेवर, जब परमेश्वर का वो सर्वोत्तम आत्मा आपके संग रहता है, हर वो काम जो आप करेंगे खुदा उसे क्या करेगा? सफल कर देगा। इसलिए मैंने पहले में बताया, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग्स फेवर। जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आता है, आपको पता अंडरस्टैंडिंग कैसे आता है? पिता का भय मानने से आता है। द फियर ऑफ गॉड ओपन्स विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जब ये गुड अंडरस्टैंडिंग, ये जब परमेश्वर की वो समझदारी जब आपके अंदर जन्म लेती है, उसके भय मानने से ये फेवर खुलता है। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का फेवर खुला हुआ था, अनुग्रह खुला हुआ था कि हर काम जो वो करता उसे खुदा सफल बनाता। और इसे किसने देखा? पोटीफर ने देख लिया था। वो समझ गया था कि यूसुफ का परमेश्वर उसके संग है।
तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि मीन्स फेवर की दृष्टि उस पर हुई और वो उसके सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ सौंप दिया। अर्थात पोटीफर ने यूसुफ को अपने घर का, अपने राज्य का अधिकारी बनाया और हर चीज उसके हाथ में सौंप दिया। प्रमोशन, ग्रोथ, एनहांसमेंट, ब्लेसिंग, प्रगति, उन्नति, नया स्टेटस, नया अधिकार जन्म देता है फेवर। जैसे एस्तर एक आम लड़की से रानी बनी, उसी प्रकार से यूसुफ एक आम युवक से आज अधिकारी बन गया। और पांचवा क्या कहता है, और जब से उसने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा का आशीष होने लगी। मैंने कहा ना, अनुग्रह जो आशीष खोलता है, दैट इज फेवर, नॉट ग्रेस। द गुडनेस of God is open to the mantle of favor. जब फेवर आता है, खुदा की आशीष की बारिश खुल जाती है। हर काम में आप सफल होंगे। आप जो दुआएं करेंगे उत्तर पाएगा। आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। अजनबी आकर सहायता कर देगा। आपके शत्रु आके आपको आशीष दे जाएगा। रिसोर्सफुल पीपल, जिसके पास धन, संपत्ति, बुद्धि है, वैसे लोग आके आपकी मदद कर जाएंगे। इन्फ्लुएंशियल लोग, नेता, मंत्री, पुलिस, प्रशासन आकर आपकी मदद कर जाएंगे। दैट्स द मैंटल ऑफ फेवर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपको ये प्रार्थना सिखाऊंगी। लेकिन इस प्रार्थना के पहले हम थोड़ी आराधना करें। हम पवित्र आत्मा से जुड़े, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जुड़े। पिता के भय को आपके अंदर जन्म लेने दे। जब आप गॉड कॉन्शियस बनते हैं, जब आप गॉड फियरिंग बनते हैं, तब गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। और जब गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, तब फेवर खुलता है। आपके ऊपर फेवर का मैंटल आता है, फेवर का अभिषेक खुलता है। आइए अपने अंदर पवित्र आत्मा को थोड़ा सा कार्य करने दे। पिता का भय जन्म लेने दे। स्वर्ग के संग जुड़ना शुरू करे। द साउंड्स ऑफ हेवन सुनना शुरू करे। जब साउंड्स ऑफ हेवन सुनेंगे, शकाइना खुलेगा, महिमा खुलेगा, ग्लोरी खुलेगा, फेवर खुलेगा और पवित्र आत्मा आपको भरते जाएगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगा, हर काम में उन्नति मिलेगा। सो जस्ट लेट्स कनेक्ट टू होली स्पिरिट एंड टू हेवन। फादर, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। यस लॉर्ड। Sound of the heavens. Oh yes, Jesus. Sound of creation. Shekinah is here. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा ले। We release. Yes. The sound of the heavens. स्वर्ग से जुड़ जाए। Sound of creation. Shekinah is महिमा here. यहाँ है, शकाइना यहाँ है। We cry holy. खुदा तू पवित्र है। Holy. Holy unto Yeshua. Oh yes, Lord, we worship you. Shekinah is here. We cry holy. बोले तू पवित्र है, तू पवित्र है। Unto Yeshua. Shekinah is here. Yahweh, Yahweh. यहोवे को पुकारे, अब्बा पिता को पुकारे, उसकी समझदारी मांगे। वो समझदारी जो फेवर खोलता है। यावे यावे cry holy, holy, holy unto Yeshua. Shekinah is here. बोलिए एक संग। We cry holy, holy, holy unto Yeshua.
Shekinah is here. Yahweh, Yahweh. Hey, hey, Yes, Lord, we worship you. Yahweh, Yahweh. Hey, hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. ओ यहोवे को पुकारे, जो सब देता है, जो सब करता है, उसके अनुग्रह को मांगे। वो अनुग्रह जो अच्छाई खोलता है, वो अनुग्रह जो फेवर खोलता है, ब्लेसिंग खोलता है, We cry holy, उसकी गुड अंडरस्टैंडिंग को मांगे, समझदारी को मांगे, जो फेवर खोलता है। Fill me up, God. Fill me up. भर दे मुझे खुदा, अच्छाइयों से भर दे खुदा, तेरे भय से भर दे खुदा, तेरे समझदारी से मुझे भर दे खुदा, तेरे फेवर से मुझे खोल दे, मुझे भर दे खुदा, आत्मा से भर दे खुदा, पवित्र आत्मा से भर दे, ज्ञान से भर दे, तेरी समझदारी से भर दे, तेरे भय से भर दे खुदा। Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, Yes, Lord. God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Yahweh, Yahweh. Hey, hey, Yes, Lord, we just worship you, God. Yahweh, Oh, yes, Lord. Yahweh. Karaba sheke raba shanto rebe. Shikerianto raba sheke raba. Shaka raba shoko raba shanto rebe. We worship you, we worship you. We seek you, God. We seek your power. We seek your presence. Oh, yes, Lord. Oh, Jesus. Lord, any man that sees my face, I open, I activate the anointing of favor. Man of influence, man of resource. When see my face may start working towards my help and benefit. I may have access to the heart of the king. Resourceful man, heart of nobles by the mantle of favor. पिता जब कोई व्यक्ति मेरे चेहरे को देखे, पिता वो फेवर, वो अनुग्रह कार्य करने लगे, वो अभिषेक, फेवर का अभिषेक खुलने लगे। वो मनुष्य जो इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है, वो मनुष्य जिसके पास प्रबंध है, समाधान है, रिसोर्स है, वो मेरे बेनिफिट के लिए कार्य करने लगे। जब वो मेरे चेहरे को देखे खुदा, वो मेरी सहायता की ओर बढ़ जाए खुदा। आई मे हैव एक्सेस टू द हार्ट ऑफ द किंग, यहाँ तक कि राजा के हृदय तक भी मैं पहुंच सकूं, मैं रिसोर्सफुल लोगों तक पहुंच सकूं, नोबल्स तक पहुंच सकूं, और सब मेरी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, उन्नति के लिए कार्य करने लगे। उन्हें पुकारे पिता, हम पुकारते हैं उन रिसोर्सफुल पीपल को पिता, हम पुकारते हैं उन स्ट्रेंजर्स को पिता, हम पुकारते हैं उन अजनबियों को, उन प्रभावशाली लोगों को जो आएंगे और हमारी सहायता कर जाएंगे। हमारा रुका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा, जो हम कर नहीं पा रहे वो आकर हमारी मदद कर देंगे। जो चीज अटका हुआ है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्थगित है, कैंसल्ड है, वो फिर से पावर पकड़ेगा, ग्रोथ पकड़ेगा, कार्य होने लगेगा, जीवित हो जाएगा, बहने लगेगा। आई ओपन द मैंटल ऑफ फेवर, मैं फेवर खोलती हूँ, मैं फेवर का चादर खोलती हूँ, मैं फेवर का अभिषेक खोलती हूँ, जो पिता के भय से आता है, उसकी अच्छी समझदारी से खुलता है, उसके पवित्रता से खुलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ ये फेवर नौजवानों के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके करियर के ऊपर, उनके फैमिली बिल्डिंग के ऊपर खुलने लगे यीशु नाम से। मैं घोषणा करती हूँ वो बहन जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो सही पात्र नहीं पुकार, बाय द मैंटल ऑफ फेवर वो सही जीवन साथी उस बहन के से
संग जुड़ जाए, जिनका गर्भ बंद है, जिनका जो निसंतान है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो मैंटल ऑफ फेवर, वो अभिषेक ऑफ फेवर के द्वारा उसका गर्भ स्वर्ग से खोल दिया जाए यीशु नासरी के नाम से। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पेपर वर्क को लेकर, लीगल वर्क को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, लॉयर्स को लेकर, कोर्ट को लेकर, वो सारे डिले प्रोसेस में जो पड़ा हुआ है, जो स्थगित है, जो कार्य नहीं हो रहा, बाय द मैंटल ऑफ फेवर वो डॉक्यूमेंट रिलीज हो जाए, वो लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बाय द मैंटल ऑफ फेवर। वो सही वकील, वो सही जज, वो सही कार्य खुलने लगे और काम प्रोसेस में आ जाए। वो एप्लीकेशन जो खारिज हो रहा है, वो एप्लीकेशन जो टेबल पे रखा हुआ है लेकिन आगे मूव नहीं कर रहा, बाय द मैंटल ऑफ फेवर मैं प्रार्थना करती हूँ वो एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाए, वो लोन सैंक्शन हो जाए, वो जॉब सैंक्शन हो जाए, वो प्रॉपर्टी सैंक्शन हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए, वो एडमिशन सैंक्शन हो जाए, वो मैरिज फुलफिल हो जाए, वो निसंतान गर्भ संतान धारण करे यीशु नासरी के नाम से। एक एक अपॉइंटमेंट जो डिसअपॉइंटमेंट में बदला हुआ था, आज से वो अपॉइंटमेंट अप्रूव हो जाए, कॉलिंग आने लगे, बुलाहट आने लगे, फोन आने लगे, खबर आने लगे। I open the mantle of favor in the name of Yahweh. I open Shekinah glory in the life of the chosen people of God, upon the life of the remnant. I open blessing, blessing, blessing. The goodness of God I open. Promotion I open. वो साधारण से असाधारण बनने लगे, उनका पांव तेज पकड़ने लगे, उन पर परमेश्वर की ज्योति दीप्तिमान होने लगे। फेवर खुल जाए बाय द मैंटल ऑफ फेवर। खुदा का गुडनेस, आशीष, उन्नति, प्रमोशन खुलने लगे। वो हर चीज जो बंद पड़ा था, डिले प्रोसेस में था, स्थगित था, स्टैग्नेंट था, कैंसल था, लाइफलेस था, टेबल और शेल्फ में वो पेपर्स पड़े हुए थे, मैं वहां पावर खोलती हूँ, हलचल खोलती हूँ, मूवमेंट खोलती हूँ, फॉरवर्ड मार्च खोलती हूँ, कार्य में होने लगे। मैं पुकारती हूँ उन प्रभावशाली लोगों को, आ और मेरी मदद कर जा। मैं पुकारती हूँ उन प्रबंधकारी लोग को, आ मेरी जरूरतों का प्रबंध करके जा। मैं अजनबियों को पुकारती हूँ यीशु नासरी के नाम से, आ और सहायता कर जा। मैं हुक्म देती, शत्रु भी मुझे आशीष देकर जाएंगे। ये घोषणा करे, जो मैं प्रार्थना में कह रही हूँ खुद के ऊपर घोषणा करे, क्योंकि मैं आपको प्रोफेसी सिखा रही हूँ। प्रे चर्च, प्रे, prophesy upon yourself, prophesy on your future, prophesy on your job, prophesy on your children, prophesy on your application, prophesy on your documentation, prophesy on your property, prophesy on your church, prophesy on your pastor, prophesy church। भविष्यवाणी करे, खुलने लगेगा, वो जमीन आपका हो जाएगा, वो बिल्डिंग आपके संग जुड़ जाएगा, वो अच्छी अच्छी वस्तु आपकी होने लगेगी। जब मैंटल ऑफ फेवर आपके ऊपर आएगा, आशीष की बारिश आएगी। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, आशीषित हो। जो प्रार्थना सिखा रहे निरंतर करो, वचन को पढ़ पढ़ के करे, घोषणा करके पढ़े, अपने ऊपर एस्तर अनॉइंटिंग मांगिए, अपने चेहरे पे वो फेवर खोलिए, अपने ऊपर जोसेफ अनॉइंटिंग मांगे। जोसेफ बहुत बुद्धिमान था, केवल वो ख्वाबों का मीनिंग नहीं बताता था, वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता था। फेवर मांगे, हर काम जो आप करेंगे सफल होने लगेगा। आप साधारण से असाधारण बन जाएंगे, आप राजाओं का दिल छू लेंगे, नेता मंत्री आपकी बात सुन लेंगे, प्रशासन झुक जाएगा आपके सामने जब आपके ऊपर ये अभिषेक आएगा। ओपन द मैंटल ऑफ फेवर बाय द पावर ऑफ प्रेयर, by good understanding, by the fear of living God. God bless you. Stay tuned.